टुडे वी आर डूइंग क्लास 7 साइंस चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म एनिमल्स एंड ह्यूमंस। इसकी हम एक ब्रीफ वीडियो बना रहे हैं ये, जिसमें पूरे चैप्टर की आपको समरी मिल जाए। सबसे फर्स्ट है कि हर एनिमल्स की फूड हैबिट अलग अलग होती है, तो उनके फूड हैबिट के हिसाब से उन्हें कैरेक्टराइज किया गया है। फर्स्ट है हर्बीवोरस एनिमल्स। हर्बीवोरस एनिमल्स वो होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, जैसे कि इसमें काउ एंड डियर इसके एग्जांपल हैं। कार्निवोरस एनिमल्स वो होते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जिसके एग्जांपल है लायन एंड टाइगर। एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों को खा सकते हैं, उन्हें कहा जाता है ओमनीवोरस, जिसमें एग्जांपल है बियर एंड ह्यूमन बीइंग। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट प्रोसेस जो होता है वो इंजेशन का होता है, मतलब कि इनटेक कर रहे हैं आप फूड। वो कहां से इनटेक करते हैं? माउथ से करते हैं। बक्कल कैविटी जो है यहाँ पर प्रेजेंट है, जिसके अंडर क्या आ रहा है? यहाँ पर टीथ आ रहे हैं, आपके टंग आ रहे हैं। आपने फूड लिया सबसे पहले माउथ के अंदर, वहां पर बहुत सारी सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, जिससे क्या होता है अमाइलेज नाम का एक एंजाइम निकलता है, जो कि क्या करता है कॉम्प्लेक्स स्टार्च को, मतलब कार्बोहाइड्रेट को आपके सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। देन उसके बाद फूड पाइप, जिसे आप ईसोफेगस भी कहते हैं, उसकी हेल्प से आपका फूड जो है स्टमक तक जाता है। और कैसे जाता है? वेव्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। इस तरह से मसल जो है रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट होती हुई आपके फूड को नीचे पुश डाउन करती हैं। देन स्टमक तक फूड आ जाता है। स्टमक तक फूड आने के बाद वहां पर तीन चीजें सीक्रेट होती हैं। एक म्यूकस होता है। म्यूकस क्या करता है? आपके स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। HCl एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड डाइजेस्टिव जूसेस। डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं? प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं, जो कि क्या होता है पार्शियल डाइजेशन यहीं से स्टार्ट हो जाता है। स्टमक के पास आपको यहाँ पर लीवर दिखाई दे रहा है, यहाँ पेनक्रियास दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या करते हैं? ये जूसेस सिक्रेट करते हैं। लीवर जो है वो बाइल जूस सिक्रेट करता है और वो गॉल ब्लैडर में जाकर स्टोर हो जाता है। जो आपका पेनक्रियास होता है ये पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करता है, जो कि दोनों जूसेस आपके कहां जाते हैं? डिओडिनम से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। डिओडिनम क्या होता है? जहां से स्मॉल इंटेस्टाइन आपका स्टार्ट होता है, मतलब फर्स्ट पार्ट जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसे डिओडिनम कहा जाता है। देन उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका फूड आ जाता है। 7.5 मीटर लंबी जो होती है वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन जो है 1.5 मीटर लंबी होती है। तो ये दोनों नेम से ऑपोजिट है बिल्कुल। ये स्मॉल नहीं होती है, इसका साइज जो होता है वो लार्ज होता है। तो यहां पर क्या होता है? बाइल जूसेस जो होते हैं वो क्या करते हैं? फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। और पेनक्रियाटिक जूसेस जो होते हैं वो फूड का ब्रेकडाउन करते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन करते हैं और उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। तो यहां पर यही चीजें बता रखी हैं। लीवर बाइल जूस सिक्रेट करता है, जो कि आपके गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। देन डिओडिनम में जाता है, जो कि फर्स्ट पार्ट है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो इस तरह से कुछ इनका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ गॉल ब्लैडर होता है, ये कॉमन डक्ट होती है, जिससे कि लीवर जो जूस सिक्रेट कर रहा है और पेनक्रियास जो जूस सिक्रेट कर रही है वो सारी कहां जा रही है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जा रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पार्शियल डाइजेशन से कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है आपका। वो कैसे होता है उसका एक पूरा प्रोसेस है। आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इस तरह की हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिन्हें विलाई बोला जाता है। थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती है, जिसे विलाई बोला जाता है। ये क्या करती है? सरफेस एरिया बढ़ा देती है एब्जॉर्प्शन का। जो आपका फूड से न्यूट्रिएंट मिलता है उसके एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया ये बढ़ा देती है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट जो है यहाँ से एब्जॉर्ब हो पाते हैं। तभी वो उसके बाद जो है ब्लड वेसल्स में जाते हैं इसी विलाई के थ्रू। अब विलाई कुछ ऐसी होती है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स भी होते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स यहां से जाके आपके ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। अब सिस्टम आपस में इंटरकनेक्टेड है स्टूडेंट। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको यहां तक समझना है कि विलाई जो होती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती है विलाई, उनके अंदर ब्लड वेसल प्रेजेंट होती है। उससे आपका सारा न्यूट्रिएंट जो है कहां पे जाता है? ब्लड वेसल्स में जाता है। मतलब ग्लूकोज कहां चला गया? ब्लड वेसल्स में चला गया। उसमें वो सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। आपके सेल्स जो होते हैं, जो बॉडी है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनी हुई है स्टूडेंट्स। तो हर सेल तक क्या पहुंचाते हैं? ये फूड पहुंचाते हैं, न्यूट्रिएंट पहुंचाते हैं, ताकि वो आगे जो है हेल्प कर सके बॉडी को, उसको यूटिलाइज करने में, एनर्जी प्रोवाइड कर सके। तो इसमें कैसे होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन है। सबसे पहले हीमोग्लोबिन आ गया। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीम का मतलब होता है आयरन। ग्लोबिन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। सबसे पहले क्या हुआ? हमने ऑक्सीजन का इंटेक किया लंग्स के थ्रू, वो हार्ट में गई, हार्ट से वो पंप हुई पूरी बॉडी के अंदर, और फिर हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंच गई। सेल तक आपका फूड, जो कि आपके विलाई के थ्रू ब्लड वेसल्स में गया था, फूड एब्जॉर्ब यहां पहुंचेगा। न्यूट्रिएंट्स जो हैं, जो कि ग्लूकोज की फॉर्म में है, एंड ऑक्सीजन जो कि आपने लंग्स से ली है, तो वो दोनों मिक्स होकर क्या करेंगी? ब्रेक डाउन करेंगी। इससे एनर्जी मिलेगी, एनर्जी आपकी बॉडी यूटिलाइज कर लेगी। जो भी आप वर्क करते हैं उसमें एनर्जी आपकी यूटिलाइज हो जाएगी। एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, जो कि आपका वेस्ट प्रोडक्ट के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड आउट कैसे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड आपकी वेन्स जो है वो हार्ट तक लेके जाएंगी, हार्ट उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग में पहुंचाएगा, लंग से वो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बाहर आउट हो जाएगी। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है, जो तभी कहा जाता है सारे सिस्टम आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं स्टूडेंट।
तो सारी चीजें मैंने आपको बताई ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं आपके सारे सिस्टम। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाई थी उससे आपका एब्जॉर्ब फूड जो है वो आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाता है। देन उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कहां पहुंच जाता है, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में भी जो चीज एब्जॉर्ब होनी होती है, जैसे वाटर होते हैं, कुछ तरह के सॉल्ट होते हैं जो कि डाइजेस्ट अभी तक नहीं हुए थे, वो लार्ज इंटेस्टाइन में उनका डाइजेशन हो जाता है। उसके बाद वो सारा का सारा रेक्टम में जाके और एनस के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है वेस्ट प्रोडक्ट। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इसमें कि हर्बीवोरस एनिमल जो हैं वो कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर काऊ का एक डाइजेस्टिव सिस्टम दिखा रखा है। सबसे पहले आपने देखा होगा काऊ होती है, बफेलो होती है, वो क्या करती हैं, अपने फूड को डायरेक्टली अंदर ले लेती हैं। मतलब यहाँ पर जो है उसे चू नहीं करती हैं जैसे कि ह्यूमंस करते हैं, वो डायरेक्टली उसे कहां पर ले लेती है, र्यूमन में ले लेती है। र्यूमन जो है वो सबसे बड़ा एरिया होता है उनके स्टमक, र्यूमन में वो अपना स्वेलो कर लेती है सारा फूड। तो यहाँ पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पार्शियल डाइजेशन उनका यहीं पर कर देते हैं। किस चीज का डाइजेशन होता है, सेल्यूलोज का होता है। और सेल्यूलोज जो होते हैं प्लांट मटेरियल में प्रेजेंट होते हैं, मतलब उनकी सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं, जो कि ह्यूमंस जो है उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि ह्यूमन के स्टमक के अंदर, ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होते हैं जो उसे डाइजेस्ट कर पाए। तो काऊ उन्हें डाइजेस्ट कर पाती है, इस तरह के एनिमल्स उन्हें डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो यहां पर उनका पार्शियल डाइजेशन होता है। उसके बाद वो फूड को क्या करते हैं, फूड क्या बन जाता है, कड बन जाता है, उसे कड बोला जाता है। उसके बाद रूमिनेंट्स क्या करते हैं, उस कड को दोबारा से अपने माउथ के अंदर लेके आते हैं, चू करते हैं, और चू के प्रोसेस को बोला जाता है रूमिनेशन। रूमिनेशन प्रोसेस होता है जब चू करती हैं काऊ या बफेलो उस फूड को, तो उस दौरान जो है ब्रेकडाउन हो जाता है सेल्यूलोज का, और ब्रेकडाउन होने के बाद वो ईजी हो जाता है एनिमल के लिए डाइजेस्ट करना। वो उस फूड को जो है दोबारा से अंदर लेते हैं, और वो रेटिकुलम से होता हुआ, स्टमक के 4 पार्ट होते हैं, इनसे होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में केकम होता है जो कि एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, और यहां पर जो है उसका डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। देन उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट उनका बाहर निकल जाता है। ह्यूमंस के अंदर जो सेल्यूलोज होता है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में वो बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होते हैं जो काऊ एंड बफेलो इस तरह के रूमिनेंट्स में होते हैं। तो इसलिए वो सेल्यूलोज वहां पे रफेज का काम करता है। और रफेज किस चीज में हेल्प करता है, हमारी रफेज हेल्प करता है फूड को, बाउल मूवमेंट को आगे मूव करने के लिए। तो इसलिए ह्यूमंस में ये रफेज का काम करता है, और यहां पर जो है वो जो है डाइजेस्ट हो जाता है रूमिनेंट्स के अंदर। देन इसमें लास्ट इंपॉर्टेंट है अमीबा। अमीबा का न्यूट्रिशन कैसे होता है, जैसे कि अमीबा हम सबको पता है एक माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर, मतलब उसके अंदर एक सेल होता है। स्टूडेंट सोच के देखिए, हमारे अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल होते हैं, और अमीबा जो है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। तो ये जो है इसमें क्या होता है, शूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं। शूडोपोडिया क्या होते हैं, शूडो मतलब होता है फॉल्स, मतलब फॉल्स फीट। तो इस तरह से ये शूडोपोडिया की हेल्प से जो इनके आसपास में फूड होता है उसको डिटेक्ट कर लेता है और उसको अपने अंदर ले लेता है। धीरे धीरे वो फूड वैक्यूल्स के थ्रू उनके बॉडी के अंदर चला जाता है, और फिर उसके बाद डाइजेस्ट होता है वहां पर, और अनडाइजेस्टेड फूड यहां से ही बाहर निकल जाता है। तो ये होता है अमीबा का न्यूट्रिशन।